एक अद्भुत उदाहरण जब हमने पढ़ा तो कुछ देर हम बिल्कुल देखते ही रह गए उस उदाहरण को कि अरविंद घोष, पहले महर्षि अरविंद बने, बाद में उनके जीवन में एक ऐसा संस्मरण आया जिस संस्मरण के बाद अरविंद घोष एक महान स्वतंत्रता सेनानी महर्षि अरविंद के रूप में, एक महान दार्शनिक विचारक के रूप में विश्व के सामने आए। समाचार कान में पढ़ा कि कल आपकी पेशी है, जेल में थे, कहा कोई बात नहीं, लेकिन साथ ही किसी ने बता दिया, कहा कि केवल पेशी नहीं है, ये निश्चित लग रहा है कि कल पेशी के साथ ही आपको संभवतः फांसी की सजा सुना दी जाएगी और हो सकता है वहीं से कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। वो लिखते हैं अपने पास गीता रखते थे और भगवान कृष्ण का एक स्वरूप भी, उतना सा जितना साथ जेल में रहे, पास रहे। लिखते हैं कि जब ये समाचार कान में पड़ा, कुछ क्षणों के लिए मैं बिल्कुल स्तब्ध सा रह गया सुनकर, लेकिन आंख बंद की, सोने से पहले मैंने भगवान कृष्ण से गीता हाथ में लेकर केवल एक ही बात मन ही मन कही, कि राष्ट्रभक्ति क्या इतना बड़ा अपराध है कि उसके कारण फांसी की सजा? लेकिन समर्पण भी पूरा था, भले ही राष्ट्र, दोनों बातें थी। बहुत से हमने देखा कि स्वतंत्रता सेनानी जहां राष्ट्रभक्ति का भाव भी चरम पर था, लेकिन साथ ही साथ ईश्वरीय भाव भी दृढ़ था। राम प्रसाद बिस्मिल जी का भी ऐसा ही था। वो राष्ट्रभक्ति तो थी ही थी, ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये उन्हीं के शब्द हैं। चरम पे स्थिति थी, लेकिन दूसरी ओर भक्ति भाव भी उनका चरम पर था। और शरणागति की क्या अवस्था होती है शायद हम भी उतना ना समझ पाए, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल के शब्दों में आप देखेंगे ऐसे ऐसे बहुत से शब्द आप देखेंगे उनके जीवन में। मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, ऐसे शब्द हैं उनके। और ये शरणागति की पूर्णता है, मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं। मैं का मतलब मेरी मैं ना रहे और न मेरी आरजू रहे। ऐसे ही अरविंद घोष, राष्ट्रभक्ति भी, ईश्वरीय भाव भी दृढ़ था। कहा भगवान, यदि आपको लगता है कि राष्ट्रभक्ति ऐसा अपराध है कि फांसी मिलनी चाहिए, तो आप जानो, और नहीं तो आप देखो। बस वो कहते हैं बस इतनी सी बात मन में कह करके आंख लग गई। निश्चिंत कहते आंख लग गई, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा लगन तुमसे
लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन लग गई, अब तू जान। ये सच्ची निष्ठा, तत्व अध्यात्म का यही है। तेरे बन गए, अब आगे तू देख कि तेरी क्या रजा है, तेरी क्या इच्छा है, तेरी क्या मौज है। और अर्जुन का वो समर्पण जो कल बताया था कि कृष्ण अस्त्र शस्त्र नहीं हाथ में लेना, मत लेना, लेकिन लगाम तो ले लोगे ना। ऐसी कोई प्रतिज्ञा तो नहीं आपकी ना कि लगाम हाथ में नहीं लेनी, लगाम ले लेना बस। और ये छोटी सी बात नहीं थी अर्जुन की, वो केवल एक लगाम कोई वो नहीं थी कि रज्जू से बनी हुई या किसी से बनी हुई लगाम, वो केवल ले लो। वो तो लगाम देने का तत्व अर्थ ये था कि युद्ध का परिणाम आपको देखना है। कृष्ण क्या होगा वो मेरी चिंता नहीं होगी, इसके बाद लगाम आपको सौंप रहा। और श्री कृष्ण ने देखा भी था, कल भी एक आध घटना सुनाई थी कि कैसे उन्होंने देखा। अरविंद घोष सो गए निश्चित।